हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर फोकस ओनली रियल नॉलेज में। दोस्तों, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सोल्जर, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए हमने पहले ही बता दिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर का न्यू सिलेबस आपको बताया है दोस्तों, जिसके हिसाब से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके कितना क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, साइंस कितना क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, कंप्यूटर आएगा दोस्तों, रीजनिंग भी आएगी और इंग्लिश। इसमें कंप्यूटर और इंग्लिश दो नए सब्जेक्ट हैं जो सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आएंगे। ये दो सब्जेक्ट्स सोल्जर जीडी के लिए नहीं आते हैं दोस्तों। फिजिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको ये सब टॉपिक पढ़ने होंगे रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं सिलेबस सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। उससे पहले मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आर्मी की सभी प्रकार की न्यूज से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सिलेबस फॉर सोल्जर, क्लर्क एंड स्टोर कीपर पैटर्न देखेंगे दोस्तों। इसका जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसके 20 मार्क्स होंगे। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसके 20 मार्क्स होंगे। मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जिसके 40 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसके 20 मार्क्स होंगे। इस तरह से दोस्तों टोटल आपका 40 40 80 और 20 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, जिसमें आपको 32 कम से कम 32 मार्क्स सिक्योर करने हैं। 32 मार्क्स आपको लेके आने हैं, तभी आपका पेपर 1 क्लियर होगा। पेपर 2 इसमें होगा दोस्तों जनरल इंग्लिश, जिसमें 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 मार्क्स होंगे। टोटल आपका 200 नंबर का पेपर लिया जाएगा दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दो पार्ट्स में, जिसके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 2 में आपको 32 नंबर पासिंग मार्क्स होंगे आपके, टोटल 32 और 32 64। लेकिन 32 और 32 64 आपको नहीं लेके आने हैं, आपको दोनों एग्जाम में कम से कम 80 नंबर लेके आने हैं, तभी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर समझा जाएगा दोस्तों। उससे अलग आपको दोस्तों इसमें ध्यान रखना होगा, आपको दोनों पार्ट में पास होना होगा। 32 मार्क्स दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेके आने होंगे। अगर आप किसी एक पार्ट में 32 से कम मार्क्स लेके आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे दोस्तों। चाहे आपके नंबर दोनों को मिला के 80 से ऊपर भी बन रहे हो, फिर भी आपको फेल समझा जाएगा दोस्तों। इसलिए ये ध्यान में रखिए, आपको दोनों पार्ट में अलग से पास होना है, 32 मार्क्स कम से कम लेके आना है, नहीं है। अब हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे जो सिलेबस में दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज में देखिए, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इस नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड हुज हु। आपको इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ना होगा, आसपास के जो देश है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, हिस्ट्री उनकी थोड़ी बहुत पढ़नी होगी, इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी होगी, आपको कल्चर पढ़ना है, जियोग्राफी, भूगोल से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन क्या है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन एडिशन एब्रीवेशन, आपसे एब्रीवेशन पूछे जाएंगे, कौन सा सिंबल किसको बताता है, आपको फोटो दिखाए जाएंगे, आपको सपोर्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अवार्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्राइजेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्मेड फोर्स, आपसे आम भाषा में बोले जाने वाले शब्द आपसे पूछे जाएंगे। फोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट को पता होना चाहिए। कंटिनेंट एंड सब कंटिनेंट क्षेत्र के बारे में आपको पूछा जाएगा। इन्वेंशन, खोज के बारे में आपको पूछा जाएगा। डिस्कवरी, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के कानून से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जैसे, इसरो है, एनटीपीसी है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बुक्स, कौन कौन सी बुक्स फेमस है, उनके राइटर कौन है, उनके ऑथर कौन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैव हैपेंड इन इंडिया एट वर्ल्ड लेवल इन रिसेंट ईयर। रिसेंट में इंडिया का कोई भी इवेंट अगर वर्ल्ड में हुआ है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड कप होते हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट इंपॉर्टेंट अफेयर, करंट अफेयर जैसे कोरोना से अभी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, जो बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जो खेल में अच्छा प्रदर्शित करते हैं, जो देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए करंट में। जनरल साइंस में देखेंगे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस विल इंक्लूड टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से जो भी 10वीं और 12वीं के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिक ऑफ लाइफ, सेल, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट एनिमल, पेड़ पौधों से, जानवरों से, जंतुओं, जीव जंतु से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन की बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मनुष्य को कौन कौन सी बीमारियां होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उनकी खोज किसने की है, उनका क्या इलाज है,
ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों जनरल साइंस में। मैथ में देखेंगे, मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। मैथ में नंबर सिस्टम आएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सीरीज दी जा सकती हैं, कोई मिसिंग सीरीज में आपको नंबर फिलअप करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। नंबर सिस्टम, सम, विषम, इंटीजर, होल नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, लघुत्तम, समापवर्तम, महत्तम, समापवर्तम, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन में आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, वर्ग, ये सभी निकालना आना चाहिए। एवरेज निकालनी आनी चाहिए। लाभ हानि का पता होना चाहिए आपको। डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम और डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। टाइम और वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपसे 1 या 2 पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अलजेब्रा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जियोमेट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेंसुरेशन में आपसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्कल, ईटीसी यानी कि त्रिभुज से या फिर वर्ग से या फिर सर्कल से, वृत्त से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसमें हाइट और डिस्टेंस भी निकालना रहता है, टेंजेंट को देखकर या कोटेंजेंट को देखकर। ये सभी क्वेश्चन बेसिक्स आएगा दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये 2 नए सेक्शन है दोस्तों, सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। कंप्यूटर और इंग्लिश, जो सोल्जर, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए नहीं आता है। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि पेन ड्राइव होते हैं दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एमएस वर्ड, पेंट, एक्सेल, इन सब के शॉर्टकट्स, फाइल सेव कैसे करते हैं, फाइल ओपन कैसे करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश में देखिए दोस्तों, इंग्लिश में आपसे कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे, उनके ऊपर आपको आंसर देना होगा। स्पीच के पार्ट्स रहेंगे, आर्टिकल आती है दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड मॉडल, ये सब बेसिक इंग्लिश है दोस्तों, ये सब आपको पता होना चाहिए। वर्ब्स आएंगी, वर्ब जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे वर्ब्स होती हैं दोस्तों। सेंटेंस में आपको वर्ब्स का यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए। उसके बाद में टेंसेस आएंगे दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म, फॉर्म, परफेक्ट फ्यूचर फॉर्म, ये सब तरह के टेंसेज होते हैं दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें आपको 4-5 पार्ट दे दिए जाएंगे, जिसको मिला के आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। टाइप ऑफ सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, कुछ अफर्मेटिव होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, किसी बात को डायरेक्ट कैसे बात करते हैं, इनडायरेक्ट कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अदर एरिया, बाकी थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इडियम और फ्रेज, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है। सिनोनिम, एंटोनिम, विपरीतार्थक और समानार्थक शब्दों का आपको पता होना चाहिए। वन वर्ड सब सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद में लिखा नोट देखिए, द अबव सिलेबस इज नॉट ए comprehensive लिस्ट ऑफ टॉपिक pertaining टू द सब्जेक्ट. Questions are designed to test the candidate general awareness of environment around him and its application to society. Questions are also designed to test knowledge of current event and such matter of everyday observation and experience as may be expected of an educated person. यानी कि आपके आसपास की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एक अच्छे नॉलेजफुल आदमी से क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं 10वीं और 12वीं पास से, उस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। एट टाइम क्वेश्चन मे बी आस्क्ड अदर देन अबव टॉपिक, इन टॉपिक से बाहर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, लगभग पूरा सिलेबस इन्हीं टॉपिक्स में कवर हो जाता है। बट डेफिनेटली विद इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई, जो 10वीं और 12वीं का 8वीं का सीबीएसई का सिलेबस है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों। लेकिन इस सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कोई ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है। अगर आप इतना सब पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में आराम से पास हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, जो सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास, सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए आएगा। फिजिकल में पास होने के बाद में ये सिलेबस को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट आर्मी की न्यूज़ से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।